दोस्तों, वैसे तो इजराइल के बारे में दुनिया के लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग जहां उसे हद से ज्यादा ताकतवर और चालाक मानते हैं कि मुस्लिम देश इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि दरअसल इजराइल ताकतवर नहीं है, बल्कि मुस्लिम देश खुद ही कमज़ोर हैं, आपस में टूटे हुए हैं, इसलिए वो चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बल्कि इन सब से उलट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इजराइल कोई देश नहीं है, बल्कि ये तो अमेरिका का अनऑफिशियल मिलिट्री बेस है, यानी अमेरिका का फौजी अड्डा। इसका इस्तेमाल अमेरिका मिडल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए करता आया है, और फ्यूचर में भी इजराइल ही मुस्लिम इलाकों में अमेरिका के दबदबे की गारंटी देता है। और अगर ये बात है तो फिर मुस्लिम देश कितने भी ताकतवर हो जाएं, इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। मगर दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उलट हमारी दुनिया में अगर कोई और सुपर पावर देश बन जाता है, यानी दुनिया का लीडर कोई और देश बन जाता है, तो फिर मुस्लिम देशों की इजराइल पर आसानी से जीत हासिल हो जाएगी, क्योंकि आज के वक्त में अमेरिका और इजराइल एक जिस्म दो जान हैं। हालांकि इस चीज़ का सबूत पिछले कुछ महीनों से लगातार देखने को भी मिल रहा है। हमारी दुनिया की राजनीति में बदलाव आ रहे हैं, और ख़ास तौर से मिडल ईस्ट में, यानी मुस्लिम दुनिया में जो चल रहा है, इससे अमेरिका भी इतना ही डरा हुआ है जितना इजराइल और अमेरिका इतने ज़्यादा बेबस कभी नज़र नहीं आए थे, और ख़ास तौर से इजराइल ने अपने लिए इतना ख़तरा कभी महसूस नहीं किया था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर हमारी दुनिया की राजनीति में और ख़ास तौर से मुस्लिम दुनिया में क्या चल रहा है जिसने इन दोनों के होश उड़ा रखे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मुस्लिम दुनिया में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन अगर कुछ मेजर चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले सऊदी और अमेरिका की दोस्ती है। सऊदी अरब और अमेरिका की पिछले 90 से 100 साल पुरानी दोस्ती है, जो न सिर्फ ऐतिहासिक थे बल्कि अटूट भी मानी जाती थी। वो अब टूटने के कागार पर है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि पिछले दिनों में होने वाले इंसिडेंट इसकी गवाही दे रहे हैं। इसलिए अब बड़े बड़े मीडिया हाउस इन चीज़ों को कवर करने लगे हैं, इन पर ध्यान देने लगे हैं। जब से सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एंट्री हुई है, तब से लगातार सऊदी अरब ने फॉरेन पॉलिसी को बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन जब तक ट्रंप की सरकार थी, तब तक तो सलमान इस रिश्ते को बनाए हुए थे। लेकिन जब से बाइडेन की सरकार आई, तब से तो मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे आक्रामक फैसले लिए जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो सऊदी जो अमेरिका की इजाज़त के बगैर कुछ न करता था, वो इतने बड़े बड़े फैसले कैसे ले सकता है। चाहे बात हो रसिया यूक्रेन युद्ध की, जिसमें सऊदी अरब ने वेस्ट की पूरी कोशिश के बावजूद रसिया का खुलकर विरोध नहीं किया, या फिर बात हो सीरिया के अरब लीग में शामिल करने की, जिसका अमेरिका ने खुलकर विरोध किया था। हर मामले में सऊदी ने अमेरिका को आंखें दिखाईं। उसने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तो तब दिया जब उसने अमेरिका और इजराइल के दुश्मन ईरान से दोस्ती कर ली, और वो भी चीन के कहने पर। और ये चीज़ अमेरिका के लिए और भी खतरनाक थी। इसके अलावा चीन से हथियार खरीदना हो या फिर यमन में शांति की पहल करना हो, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सऊदी अमेरिका की छाया से बाहर आ चुका है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हुई, तो सऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन में कमी कर दी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल के दाम बढ़ा सके। ऐसा करने से सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को हो रहा था। इसलिए अमेरिका ने सऊदी को चुनौती दी थी कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो सऊदी ने कहा था कि ये तेल उनका है, ये रिसोर्स उनके हैं, तो इसलिए इन पर फैसला लेने के लिए भी वो आज़ाद हैं। अमेरिका ने सऊदी से ये उम्मीद कभी नहीं की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से उसके सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यानी एंटोनी जे ब्लिंकन भी सऊदी अरब के दौरे पर आए थे, और उनके इस दौरे के पीछे दो चीज़ें बताई जा रही थीं। पहला मकसद ये था कि सऊदी अरब को मनाना कि किसी भी तरह से वो ईरान से अपने रिश्ते तोड़ ले, और दूसरा ये कि इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे, और साथ ही साथ इजराइल से अपने रिश्ते बेहतर कर ले। दरअसल दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के लिए परेशानी की बात यह है कि जहां एक तरफ सऊदी उनके हाथ से निकलता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सबसे बड़े दुश्मन ईरान से उसके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं,
और ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। जहां ईरान तरक्की कर रहा है वहीं वो हथियार बनाने में भी आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इजराइल की नींदें हराम हो रही थीं और बची कुची कसर सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों ने पूरी कर दी, जिन्होंने सऊदी की तरह ईरान से दोस्ती करनी शुरू कर दी। इतिहास में एक लंबे समय के बाद ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं कि मुस्लिम दुनिया में चाहे छोटी कंट्री जैसे यूएई हो या फिर ईरान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे बड़े ताकतवर देश, ये सब आज़ाद फॉरेन पॉलिसी को अपना रहे हैं और एक दूसरी कंट्री से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।